मिसेस मर्कबे, आपके हाथों में जादू है। हर चीज कितनी डिलीशियसली बनाई। थैंक यू। मुझान आने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, पर मैंने इंसिस्ट किया। थैंक यू सो मच। मर्कबे, बहुत टेस्टी है खाना। थैंक यू निहात। आपके हाथ में जादू है मॉम। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस योर हैंड्स मॉम। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। खाना बहुत टेस्टी है मॉम। थैंक यू मेरी बच्ची। ये स्टफ्ड ग्रेप लीव्स बहुत टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, सबने बहुत थैंक्स कह लिया। अब खाना शुरू करो, कब से ठंडा हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। सॉरी मिस्टर अजीज। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट। होममेड खाना बहुत मिस कर रहे थे हम लोग सब, इसीलिए ये सब। वरना होटल का खाना तो मैं भी मिस कर रहा था। गलत बोल रहे हैं आप। मिसिंग शब्द बहुत ही स्पेशल होता है। इसका मतलब बहुत ही गहरा और स्ट्रांग होता है, और अगर आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सनी, मुझे लगता है जान अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे तो जहाँ तक कि लगता है ऐसा ही है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट खाना बनाया। थोड़ा और दीजिए ना। और लो ना बेटा, तुमने खाया नहीं होगा। हमारा घर ऐसा ही है मिस्टर अजीज। हम बातें ज्यादा करते हैं और खाना भूल जाते हैं, फिर हमको याद आता है हमने खाना शुरू कर देते। फिर इतने लजीज खाने के बाद मुझे लगता है कि बैकगैमन पार्टी कुछ अलग। अच्छा ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। सनी, यहाँ पर बैकगैमन सेट है क्या? घर शायद पर है? हाँ, आई एम नॉट श्योर। ये तो अच्छा रहेगा, पर मिस्टर अजीज हमारा घर बहुत दूर है। बिल्कुल, मैं आपकी परमिशन। हमारे घर भी आइए, हमें इंतजार रहेगा। अब हम चलते बिल्कुल हैं। आऊंगा मैं, बिल्कुल चलते हैं आऊंगा। बेटा। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट विजिट पर आए हैं। हम फिर से आएंगे। ठीक है ठीक ये है। बताओ कि तुम कहाँ पर रहोगे? मैं बोर्ड पर रहूंगा। डैड को अकेले नहीं छोड़ सकता ना मैं। चलो। चलिए। चलो। जन, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अंकल, निहात बोलिए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, क्योंकि राइट अल्फाज नहीं है मेरे पास, इसलिए सीधे बात करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे बेटे की तरह प्यार किया है। हमने तुम पर भरोसा किया। मैंने और मेरे ने हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने हमारी खूबसूरत बेटी को दुख दिया, नाखुश कर दिया उसको। तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार पड़ गई, उसको थेरेपी लेनी पड़ी। वो क्लिनिक में भर्ती थी। थैंक गॉड कि वो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये बात दोहराई जानी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सनम से दूर रहो, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हो तुम। सनम क्लिनिक में। सनम से दूर रहो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमसे और कुछ नहीं चाहता। हाँ मैं समझ गया। मैं समझ गया। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे वो दुखी हो जाए, और मैं कभी उसको इंजोर करने की सोच नहीं सकता, न कभी चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आया था, और जल्द ही मैं वापस भी चला जाऊंगा। मैं सनम को फिर से दुखी नहीं देखना चाहता। खैर तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो, और कुछ सनम से दूर रहो बस। कंफर्टेबल है ना? हाँ, बिल्कुल बच्चे की तरह। डैड, आप यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे। मैं या तुम? मैं। चल बेटा, सनम के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाहो तो बता सकते हो मुझे? फिर कभी डैड,
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। सनम, इगीत, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। आओ बैठो। जान जान आए हैं यहाँ। क्या जान यहाँ है? क्या वो इसी घर में रुका है? नहीं, कोस्ट में है, अपनी बोट पर रुके हैं। वो यहाँ पर क्यों आया? लंबी कहानी है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आया है, मैं इतनी श्योर हूँ। वो जल्द ही वापस लौट जाएंगे यहाँ से। सनम, तुम उसे ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या सहा है। तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट कर आई हो। तुमने अपनी भूख लिख ली। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। सनम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले गए, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसको एक क्लिनिक में थेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों आए हैं आप? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सनम, बातों बातों में ही एक बात बताना भूल गया मैं। स्पेन से हमें एक ऑफर आया है। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे बुक रीडिंग में आओ और एक इंटरव्यू दो। मैं नहीं कर सकती गीत। सनम, ये बुक पूरी दुनिया में पब्लिश हो चुकी है। लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी सक्सेस के बारे में वो सब जानना चाहते हैं। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्लीज, हम दोनों ने पिछले साल एक दूसरे की मदद की है रिकवर होने के लिए। देखो, मैं वहां नहीं जा सकती। ये जगह मेरे लिए अच्छी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज सनम, मेरी बात सुनो। हम ग्रीस से शुरुआत करेंगे, फिर हंगरी। ऐसा प्लान करेंगे, है ना? बहुत अच्छा प्लान है। क्या कहती हो सनम, ऐसा कर सकते हैं ना? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। ठीक है।
तुमने रिकवर कर लिया। आई एम हैप्पी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? ये गिट, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने इर्द गिर्द के सभी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ ये गिट, और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो जा सकते हो। ये सनम के पास आने का प्लान था, तुम्हारा सिर्फ प्लान था। सनम, इगित प्लीज, मुझे अकेले रहना है। उसने तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, फिर भी? इगित प्लीज। नहीं सनम, मुझसे सहन नहीं होगा। इस बात को मान लो कि मैं मर चुका हूं। प्यार एक बुरे इंसान में तब्दील हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, जलनखोर। वो जान अब मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। मैंने वो कर लिया था बहुत ही पहले। मैं आपको भूल चुकी हूँ। हाँ, आइए मेरे भाई जान देवित, वेलकम आपका। आई एम सॉरी, आपके मुंह पे मैं जोर से हंस दिया। वो क्या है ना, आप बहुत पॉजिटिव इंसान है ना, इसलिए आपका फोटो लगाया है ताकि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। लेकिन इस केयर प्रो पर आपका फोटो बहुत कॉमेडी लग रहा है, इसलिए देख के हंसी छूट गई। चलो, मैं यहाँ पर खड़े रहा तो हंस हंस के मर जाऊंगा। अरे ध्यान रखना जान भाई। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी सनकी हो? तुम थेरेपिस्ट की हैसियत से पूछ रही हो या दोस्त बनकर? देखो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब तो एक ही होगा। मैं सिर्फ एक दिन के लिए बाहर क्या गई, तुमने उसे यहाँ रहने दिया। सनेम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पागल हो क्या तुम? तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? तुम उसे अपने करीब कैसे रहने दे सकती हो? ये मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक थेरेपिस्ट की तरह पूछती तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से झगड़ना पड़ता। सनेम, समझ रही हो? अब ये लो, इसे पकड़ो। हाँ, ऐसा हुआ तो है, लेकिन वो अपने डैड से मिलने आए हैं, तो मैं क्या कह सकती थी? मैं कुछ भी नहीं कह पाई। पेट दुख रहा है। अरे अभी तक इसको लोड नहीं किया। कम ऑन कम ऑन, ये सब्जियां बाजार जाने से पहले ही खराब हो जाएंगी। अभी एक बहुत ही फनी स्केयर प्रो देखा है मैंने, मजा आ गया मुझे। हंसी रुकी नहीं रही है मेरी। मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने सुना ना उसने क्या कहा? उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग लोग हैं मदद करने के लिए, और फिर यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना सर? हाँ बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो अपने डैड से मिल लो। नहीं, जाके मिल लो। मिस्टर अजीज, मुझे लगता है हमारा टारगेट छोटे रिटेलर्स होने चाहिए, जैसे कि ग्रोसरी वाले, बुचर, छोटे मार्केट। हम उनको एडवर्टीजमेंट के फायदे बता सकते हैं और उसके बाद उनके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो तुम। तुम्हारी दुनिया बुचर, ग्रोसरी यहीं तक है। कोई बड़ा विजन है कि नहीं तुम में? आप अपने बॉस से ऐसे बात करेंगे क्या? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो जेजे। क्या मेरी बात सुनोगे? मिस्टर अजीज, मैं इस कंपनी को नहीं संभालूंगा। ये तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है करो। मैं यहाँ पर सिर्फ जान के लिए आया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझे ना? लेकिन मिस्टर अजीज, क्या आपको यकीन है कि हमारा प्लान काम करेगा? क्योंकि जान तो वापस जाना चाहता है। फिर से ये कैसा प्यार है मिस्टर अजीज? क्या करें हम? अब आप ही बताइए। ये प्लान तो कामयाब होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर जान चले गए तो सनीम वाकई में खत्म हो जाएगी, फिर हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को सुनो, जान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं उसे रोकने का एक मकसद देना चाहता हूँ ताकि वो यहाँ से जा ना पाए। भूलना नहीं कि हमें उसे जाने नहीं देना है, समझे ना? हाँ। वो नहीं कहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, वो यहीं आ रहे हैं। मिस्टर जान यही आ रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि आप बीमार हैं। बीमार हैं आप। मैं बीमार हूँ। देखो, मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो। मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर ध्यान दूंगा, ठीक है? हिलिए मत। हाँ, आराम नहीं, कीजिए, नहीं, आराम नहीं, कीजिए, नहीं, आराम। डैड, आप अपने बेड पर क्यों नहीं है? बेटा क्या करता है, मुझे तो हर चीज पर ध्यान देना है ना। अब ये सब संभालना है, इनको भी गाइड करना अरे है। डैड, आपको इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। डैड, आप बीमार हैं, समझिए। मैं आपको ऐसे देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे देखता हूँ से क्या मतलब है? मिस्टर जान बताइए, क्या मतलब है आपका? उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। क्या है मिस्टर जान? अपने डैड की तरफ देखकर आपको कैसा लगता है? बताइए हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। डैड, हमें किसी और जगह पर जाकर रुकना चाहिए, क्योंकि मैं तो जल्दी ही निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, हम देख लेंगे, उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं अकेला सब मैनेज कर लूंगा। तुम जाओ, अपनी क्या बोल रहे हैं? जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्योंकि तुम आज दिन भर ही यहाँ पर हो तो पूरा दिन मेरे साथ रहो, अच्छा लगेगा मुझे। क्यों नहीं डैड? जान सुनिए, अब जब आप यहाँ पर हैं तो मैं आपसे कुछ इश्यूज पर राय लेना चाहती हूँ। ये रही लिस्ट। हाँ, एक सेकेंड, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड। ये रही हमारी लिस्ट। ये हमारे कस्टमर्स की लिस्ट है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो जानते हैं। क्या हमें इन्हें कॉल करना चाहिए? क्या ये लोग वापस हमारे साथ आएंगे? आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मुझे इस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। उन्होंने देखा क्या? ओके ओके। उसकी तरफ मत देखो। अरे मैं क्या करूं? मैं लाख कोशिश कर रही हूँ पर मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही है। ओ सनेम, ये इतना हैंडसम कैसे है? सॉरी, आई नो हमें उसका नाम लेकर बात नहीं करनी है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का तुमने ढूंढा कहाँ से सनीम? इसके आगे पीछे तो लड़कियाँ लट्टू बन के घूमती होंगी, और ऐसे लड़के अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ते हैं। हार्ट ब्रेकर्स होते हैं ये, हार्ट ब्रेकर्स। थेरेपिस्ट हो तुम यार, मेरी मदद करो ना तुम। कितनी बार कहूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। बार बार एक ही बात कहती हूँ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसके बाद मैं तुमसे मिली सनीम। वो देख रहे हैं क्या? देखो हमारी तरफ देख रहा है, देख कर बताओ ना। नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है सलीम। देखो अभी भी नहीं देख रहा है सलीम। क्या करूं मैं? उसकी तो नजर इधर है भी नहीं। सलीम, वो अभी देख रहा है हमें। देखो देखो जरा, एकदम प्यार से, हाय हैंडसम वाइब्स। उसकी स्टाइल कुछ अलग है, मैं उसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रही। अब नहीं दिख रहा है वो।
एग्जैक्टली। सनीम, सनीम, सनीम क्या हुआ? हाँ? क्या तुमने फिर से दिन में सपना देखना शुरू कर दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं एंड ऑल। मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि तुम फिर से उनके ख्यालों में खो गई और उन्हें देखकर कुछ कुछ होता है ना तुम्हें? नहीं, मेरे दिमाग में एक विजन आ गया था और यकीन मानो मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं। वो सब पहले कहा होगा, अब ऐसा नहीं होगा और ना ही फ्यूचर में होगा। अच्छा ठीक है, मुझे बस लगा तो मैंने कह दिया। बेटा, पीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अंदर से शांत रहना सीखो। हेलो डैड, कैसे हैं आप? अरे एमरे, कैसा चल रहा है सब? बहुत बिजी हो डैड, काफी मीटिंग्स हैं। इमरे, डैड को ये जगह बहुत पसंद आ गई है, उन्हें यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। डैड, क्या ये बात सच है? बाय द वे, लैला के पेरेंट्स ने आपको डिनर पर बुलाया है। क्या बात है? तो फिर हम सब साथ में चलते हैं ना? नहीं डैड, मैं ना ही आऊँ तो बेहतर होगा। वैसे भी मुझे इनविटेशन तो नहीं मिला। अच्छा, नहीं आ सकते क्या? भाई तुम बुरा मत मानो प्लीज। एक सेकंड। हाँ मॉम बोलिए। ओह एमरे, डैड आ गए तो तुम लोग मॉम को भूल गए? मॉम ऐसी बात नहीं है, प्लीज। अच्छा सुनो, आज शाम को जान और तुम्हें डिनर के लिए घर पर आना है, ओके? नहीं मॉम, हमें थोड़ा काम है। जान, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी, वरना वो औरत हमें जीने नहीं देने वाली। पर क्यों? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। जान की आवाज है क्या? कौन है? मॉम। जान। ओह जान, आई मिस्ड यू सो मच बेटा। मुझे तुमसे मिलना है पर एमरे मिलने ही नहीं देता। मॉम, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। डैड बीमार थे, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या बात है जान? डैड, अगर आप तैयार हैं तो चले। हाँ, ये नींबू कितने अच्छे हैं। मिस्टर अजीज, घर की ओनर कुछ ही देर में आने वाली है और अगर आप उनसे मिलना चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वो कुछ ही देर में आने वाली है। ठीक है, रुक जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये क्या है? क्रीम मैं बनाती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक दे सकती हूँ। विद प्लेजर। मुझे सेंटेड चीजें बहुत पसंद है। आई कांट बिलीव जान, स्मेल करो, इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, क्या बात है। तुम्हारा सेंट मुझे पागल कर देगा। वाह, जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आ जाती है ये खुशबू। दीवाना मैं तुम्हारे सेंट का। हाँ, तुम भी सूंघो जरा इसे। अच्छा, मैंने सुना है कि इसे लगाने से गुड लक आता है। मिस्टर अजीज, वो रही घर की ओनर, वो आ रही है। हाँ, बाय बाय, मैं फोन रखती हूँ। सनीम के यहाँ आई हूँ, सनीम से मुझे कुछ बातें करनी है। सनीम, ये फूल कितने अच्छे हैं सच में। कुछ मत कहना, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। आइए ना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आइए। सच में।
मिस्टर अजीज, अजीज, मेरी मान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन वेलकम। थैंक यू। कहाँ रह गए वो लोग? आ रहे हैं। डैड, आराम से, संभल कर, आराम से। ध्यान से। वेलकम डैड, आइए। सब ठीक है? सब ठीक है, आप बताइए। चलो मैं आपके साथ बैठता हूँ। बैठो। तो आप हमें नहीं बताएंगे डैड? क्या? आप भी ना। वो औरत कौन है डैड? वो औरत मेरा पहला प्यार थी, मेरा इकलौता प्यार थी, पहला और आखिरी। मॉम को आपने जिनके लिए धोखा दिया था, क्या ये वही है? नहीं बेटा, मैंने कभी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया। अगर उसे ऐसा लगता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करके खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। ऑफ कोर्स, आप जब भी बताना चाहे बता सकते हैं। मैं और एमरे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। वैसे मिसेस मेहरीबान से ब्रेकअप क्यों किया आपने? अगर किसी के प्यार में पड़ जाओ तो कभी उस पर गिव अप मत करना, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो भी सभी को नहीं, कुछ खुशनसीब लोगों को ही होता है। जिंदगी चलती जाएगी, पर एक बात है, उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरी पूरी जिंदगी में अकेला रहा, पर उसकी कमी मुझे आज खलती है, बहुत खलती है। छोड़ो, कुछ खाने के लिए है क्या? है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। दिल को सुकून मिला तुम दोनों से मिलकर। डैड, ये तो सरासर पार्शियलिटी है, मुझे भी हक चाहिए। आओ बेटा। क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए भाई? गीत, वेलकम। कैसे हो तुम? ठीक हो, बस थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो? मुझे भी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस क्या लिखूं वो समझ नहीं आ रहा। ओह नो, हम न्यूयॉर्क के पब्लिशर से ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हैं सनम। 2 महीने हो गए सनम, लेकिन उन्हें एटलीस्ट शॉर्ट समरी तो देनी होगी ना। आई एम सो सॉरी गेट, आजकल मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, स्पेशली जान के जाने के बाद। एनीवे क्या हम न्यूयॉर्क चले? न्यूयॉर्क? ठीक है। एक्चुअली हमें इनवाइट किया गया था। वहाँ एक आर्टिस्ट का घर है, दुनिया भर के राइटर्स वहाँ हमारे साथ रहेंगे। तुम नए सेमिनार्स ज्वाइन कर सकती हो। अपने रीडिंग सेशन के बाद हमें एक बुक सेशन भी रखना होगा। वो अच्छी जगह है, ऑल दे वांट इज अ बुक। सारे राइटर्स मिलकर एक म्यूचुअल बुक बनाते हैं। तुम भी चलो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आर यू सीरियस? हाँ हाँ। गीत, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच सबके लिए। सनम, तुम बहुत ही अच्छी राइटर हो, उसमें थैंक यू का कहना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूयॉर्क में रहना 8 महीनों के लिए। थैंक यू सो मच। तो तुम ऑफर एक्सेप्ट करती हो, है ना? एक काश मैं हाँ कर पाती, लेकिन मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। क्या ये ऑफर रिजेक्ट करने का असली रीजन है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम एक इंटरनेशनल राइटर बनने का मौका देता हूँ और तुम रिजेक्ट करना चाहती हो। गीत, मुझे एक इंटरनेशनल राइटर नहीं बनना है, मैं तो बस एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ, एंड दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉफी पियोगे? ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ, शायद कॉफी पीते पीते कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। डैड, बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है जान, सब ठीक तो है? डैड, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड प्लीज, आप इतने सवाल मत पूछिए ना। वैसे भी आप ठीक हो गए अब। जान। डैड, डैड मैं जानता हूँ मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। आपकी कंपनी, आपकी जॉब, सब कुछ मेरी वजह से डूब गया। एक दिन उसे कॉम्पेंसेट जरूर करूंगा, ओके? पर फिलहाल मुझे जाना ही होगा। बेटा, तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और हाँ, मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आगे भी करूंगा, संभल कर रहना। बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। आई लव यू बेटा। चलिए अब आप मिसेस मेहरबान के पास जाइए, वो आपका वेट कर रही होंगी। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। सनम, ये बहुत
बहुत अच्छी जगह है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? कुछ कहोगी नहीं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके, गुड बाय। अगर इजाजत हो तो मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, जाइए ना प्लीज। सनम मर चुकी है, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मैं आज रात को ही डैड को लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों आए हैं? चले जाइए। ये क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मेरे हैं और मैं उनकी। जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो मेरी रोशनी बनकर आते हैं। पानी की लहरों में उनकी आवाज सुनाई देती है। हवा का रुख उनकी खुशबू लेकर आता है। मेरी सांस, मेरे रग रग में, मेरे दिल में सिर्फ वो है। मैं दिल हूँ और वो धड़कन है। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हर एक शब्द को मतलब तो वो देते हैं। मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ उनसे बनी है, सिर्फ उनसे। अब ये देना। क्या हुआ? बताती हूँ, रुको तो। लो,
अब क्या? अब इसे पढ़ो। डेनिस तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेती यार? अरे लेकिन मुझे पढ़ना नहीं पसंद, और वैसे भी जिस राइटर ने लिखा है जब वो बोलता है तो उसकी फीलिंग्स अलग आती है। तो प्लीज पढ़ो ना, प्लीज मेरे लिए पढ़ लो प्लीज। अच्छा अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो ठीक है। जब दो पंछी उस वैली और बिलीफ से गुजरते हैं तो उनके बीच का सारा भरोसा टूट जाता है। इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद सिर्फ एक वैली की वजह से उनके बीच दूरी आ जाती है, पर असल में भरोसा टूटा नहीं था। उन दोनों ने कभी खुल के बात ही नहीं की थी। भले ही हम फेरी टेल्स पे भरोसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो सच हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि हाथों से सब कुछ छूट रहा है, तब सिर्फ एक वर्ड और एक सेंटेंस सब कुछ बदल सकता है। काश ये पंछी फिर उसी वैली से गुजरे। काश इस बार वो एक दूसरे पर पहले से भी ज्यादा भरोसा दिखाए। काश इनके बीच आई हुई सारी दूरियां मिट जाए और ये एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। काश वो पंछी फिर से मिल जाए और उनकी वो अधूरी कहानी फिर से एक नया रुख ले ले और वो दोनों फिर से एक हो जाए। ये अब गए नहीं? नहीं गया। जाने वाले थे ना? तुम चाहती हो मैं जाऊं? आपको जाना है? अगर तुम चाहती हो तो चला जाऊंगा। मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं जा पाता। मेरी बोट टूट गई। ऐसी बात है, ठीक है।